गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल बॉटनी स्टूडेंट हमने एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट कर रहे थे। आज इसमें स्टार्ट करना है अपन एम्ब्रियोजेनी। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको डेवलपमेंट बताई थी, दूसरा एंडोस्पर्म के बारे में अपन ने पढ़ा था, फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन ने स्टडी की थी। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो कंडीशन आती है वो कंडीशन यहाँ पर क्या कंडीशन है? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, उस प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि एक जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज्ड होकर के ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो आगे चल करके किसका निर्माण करती है? एंडोस्पर्म का। सेकेंड जो मेल गैमेट था वो फ्यूज हुआ था एग सेल के साथ में, और एग सेल के साथ में फ्यूज होकर के उसने डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया था, जो क्या कहलाता है? जाइगोट। इस जाइगोट के द्वारा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, और ये जो प्रोसेस है जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी इसको कहा जाता है। तो इस जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट मोनोकोट और डाइकोट, इन दोनों के अंदर डिफरेंट प्रकार का होता है। इनिशियली दोनों का जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा होता है, लेकिन डाइकोट के अंदर क्योंकि अपन जानते हैं कि उसमें दो कोटिलिडन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, टू कोटिलिडन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर कंडीशन क्या है? सिंगल कोटिलिडन जो है वो बनता है। इसलिए यहाँ पर एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर है दोनों के अंदर वो कैसी बन जाती है? डिफरेंट प्रकार के बन जाती है। यानी डाइकोट के अंदर यदि हम एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इस प्रकार से दो कोटिलिडन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो बनती है किसके अंदर? डाइकोट के अंदर। यानी ये दो क्या बनेंगे? कोटिलिडन भाग बनते हैं, कोटिलिडन है, और ये जो भाग है इसका ये कहलाता है प्लूम्यूल भाग हो गया, ये इसका रेडिकल पार्ट हो गया, रेडिकल पार्ट हो गया। तो डाइकोट के अंदर चूंकि दो कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लूम्यूल जो भाग है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इन दोनों कोटिलिडन्स के ठीक पास में, यहाँ पर जहाँ ये स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है, जो आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करता है? शूट पार्ट का। और जो रेडिकल भाग बनता है ये सीड डेवलपमेंट या सीड बनने के बाद में जब जर्मिनेशन होगा तो इस भाग के द्वारा फॉर्मेशन होगा किसका? रूट पार्ट का। दूसरी तरफ मोनोकोट की यदि हम बात करें तो मोनोकोट के अंदर क्योंकि सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, इसलिए जो प्लूम्यूल है उस प्लूम्यूल की जो पोजीशन है वो कैसी हो जाती है? लेटरल प्रकार की बन जाती है। तो जो मोनोकोट है उस मोनोकोट के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये इसका कोटिलिडन भाग हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लूम्यूल पार्ट है, और इस प्लूम्यूल पार्ट के साथ में ये वाली कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है। यानी यहाँ पर ये भाग हो गया प्लूम्यूल, और ये इसका रेडिकल। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल कोटिलिडन है, तो सिंगल कोटिलिडन होने की वजह से प्लूम्यूल की जो पोजीशन है वो कैसी हो जाती है? लेटरल प्रकार के बन जाती है मोनोकोट के अंदर। और डाइकोट के अंदर क्योंकि दो कोटिलिडन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए प्लूम्यूल की जो पोजीशन है वो कहाँ पर आ जाती है? इसके अंदर सेंटर के अंदर होती है। अब इसमें हम इन दोनों भागों का जो डेवलपमेंट है, मोनोकोट और डाइकोट, दोनों ही एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो इनिशियली दोनों का एक जैसा होता है, लेकिन बाद में इन दोनों के अंदर क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट पर्टिकुलर प्रकार का होता है। यानी इसके अंदर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो भी इसके अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर बनती है। पर्टिकुलर सेल का क्या फंक्शन होगा वो भी इसके अंदर एक निश्चित प्रकार का इनके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ यदि हम बात करें डाइकोट के अंदर, तो डाइकोट के अंदर जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के अंदर क्या कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है?
तो डाइकोट का जो डेवलपमेंट है, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर, मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही कंडीशन के अंदर जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन है वो डिवीजन इनके अंदर कैसा होता है, ट्रांसवर्स प्रकार का डिवीजन पाया जाता है और जाइगोट से ये दो कोशिकीय या टू सेल्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और इस टू सेल्ड एम्ब्रियो को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, इसको कहा जाता है। यानी प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया और इस प्रो एम्ब्रियो के अंदर ये जो सेल है इसकी ये होगी एपिकल सेल और ये जो सेल है ये कहलाती है बेसल सेल। तो यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो जो भाग है, इस प्रो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से टू सेल्ड कंडीशन जो है वो डेवलप हो गई। एक इसके अंदर बन गई एपिकल सेल और दूसरी जो है वो इसके अंदर बन जाती है बेसल सेल। अब डाइकोट की यदि हम बात करें तो डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये जो दो सेल बन रही है एपिकल और बेसल, इन दोनों सेल के अंदर एपिकल सेल के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो डिवीजन ट्रांसवर्स होता है या लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का होता है उसके बेसिस पर, और जो बेसल सेल यहाँ पर बन रही है उस बेसल सेल का क्या फंक्शन होगा या बेसल सेल का एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है उसके बेसिस पर डाइकोट में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को हम 5 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो डिवीजन है वो डिवीजन या एम्ब्रियो का जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं कि जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन है वो डिवीजन होगा कैसा, लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का। यानी ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। तो पहला जो डिवीजन हम करते हैं वो है कि जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन है वो कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का। दूसरा, यहाँ पर बेसल सेल, इस बेसल सेल का एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है उसके बेसिस पर हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है इसके अंदर, ये टाइप इसमें कहलाती है क्रूसिफर टाइप, क्रूसिफर या इसको बोलते हैं ओनाग्रैड टाइप, इसको कहा जाता है। तो क्रूसिफर या ओनाग्रैड टाइप जो भाग इसके अंदर बनता है, इसके अंदर पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो एपिकल सेल है उस एपिकल सेल में पहला जो डिवीजन है वो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का होगा। लेकिन यहाँ पर बेसल जो सेल है उस बेसल सेल का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में रोल है वो या तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी नेग्लिजिबल प्रकार का जो रोल है वो बेसल सेल का पाया जाता है। तो ये जो टाइप है ये कहलाती है क्रूसिफर या ओनाग्रैड टाइप, यानी ओनाग्रेसी फैमिली या क्रूसिफेरी जो फैमिली है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। सेकंड जो टाइप है इसके अंदर, ये सेकंड टाइप इसके अंदर कहलाती है एस्टेरेड टाइप, इसको कहा जाता है एस्टेरेड टाइप, इसको बोलेंगे। तो इसमें भी क्या होगा कि फर्स्ट जो डिवीजन है एपिकल सेल के अंदर वो कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का होगा। लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एपिकल और बेसल दोनों जो सेल हैं उनका रोल जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ये यहाँ पर एपिकल और बेसल दोनों ही सेल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पर केवल एपिकल सेल जो है वो पार्टिसिपेट करती है, बेसल सेल का जो रोल है वो बहुत ही मिनिमम जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है एस्टेरेसी फैमिली या जिसको हम बोलते हैं कंपोजिटिव फैमिली, इसको कहा जाता है। सेकंड जो टाइप है, ये सेकंड जो टाइप है इसके अंदर क्या होगा कि जो एपिकल सेल है उस एपिकल सेल के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन है वो होगा कैसा, ट्रांसवर्स प्रकार का। यानी यहाँ पर ये सेल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड न होकर के क्या कंडीशन बनेगी कि जो प्रो एम्ब्रियो है उस प्रो एम्ब्रियो के अंदर एपिकल सेल में फर्स्ट जो डिवीजन है वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्रकार का होगा। तो ट्रांसवर्स प्रकार का डिवीजन होगा। उसके बाद में बेसल सेल का क्या रोल रहता है,
उसके बेसिस पर हम इसको फर्दर 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जो भाग है इसके अंदर ये कहलाता है सोलानेट प्रकार का, सोलानेट प्रकार का, यानी जो सोलेनेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट जो डिवीजन है वो तो ट्रांसवर्स प्रकार का हुआ, लेकिन जो बेसल सेल है वो बेसल सेल यहाँ पर उसका जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा के अंदर होता है, और ये जनरली इसके अंदर जो सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो सस्पेंसर जो है वो किससे बनता है, बेसल सेल के द्वारा फॉर्म्ड होगा। नेक्स्ट जो टाइप है इसके अंदर, ये टाइप जो है ये इसके अंदर कहलाती है कैरियोफिलेट टाइप। जो कैरियोफिलेसी फैमिली है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो कैरियोफिलेट टाइप जो है इसके अंदर जो बेसल सेल है उस बेसल सेल का कोई रोल इसके अंदर नहीं होता है। अगर इसमें सस्पेंसर भी बनता है तो वो सस्पेंसर भी किसके के द्वारा बनेगा, एपिकल सेल के द्वारा बनता है, न कि बेसल सेल के द्वारा। और नेक्स्ट जो टाइप इसके अंदर, फिफ्थ जो टाइप पार्ट बनता है ये कहलाता है इसके अंदर चिनोपोडियाड टाइप। चिनोपोडियाड टाइप इसको कहा जाता है, यानी जो चिनोपोडियेसी फैमिली है उस चिनोपोडियेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। तो चिनोपोडियाड टाइप जो भाग बनेगा उस चिनोपोडियाड के अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर एपिकल और बेसल दोनों ही सेल का जो है वो रोल इनके अंदर रहता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देखिए कि डाइकोट के अंदर क्या कंडीशन है कि डाइकोट में जो प्रो एम्ब्रियो बना, 2 सेल जो एम्ब्रियो बनता है जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं, उसकी एपिकल सेल के अंदर पहला डिवीजन कैसा होगा उसके बेसिस पर, और बेसल सेल का क्या रोल रहता है उसके बेसिस पर हम इसको 5 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। जो क्रूसिफर टाइप हो गया, एस्टेरॉयड टाइप हो गया, सोलेनॉइड टाइप हो गया, कैरियोफिलेट टाइप हो गया और चिनोपोडिया टाइप हो गया। जनरली जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार का, क्रूसिफर टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। तो ये डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, यानी जो एपिकल सेल है उस एपिकल सेल में फर्स्ट जो डिवीजन है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, उसके बाद में कौन कौन सी सेल्स बनेंगी और उन सेल्स के द्वारा किस प्रकार से कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो इनके अंदर पाया जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और मोनोकोट के अंदर जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होगा, कौन कौन सी सेल्स बनेंगी और उन सेल्स का फर्दर क्या फंक्शन होगा, क्या रोल उनका रहता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।